ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सही एंट्री फाइंड करना। बहुत लोग रैंडम बाय सेल कर देते हैं और लॉस करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द ट्रेडिंग फैक्ट्री। माय नेम इज प्रकाश सिंगरौल। आज मैं आपको मेरा सिंपल 5 मिनट प्रोसेस बताऊंगा जिससे मैं एंट्रीज फाइंड करता हूँ। तो चलिए समझते हैं किन किन चीजों का ध्यान रखते हुए मैं एंट्रीज फाइंड करता हूँ। तो मैं 5 चीजों को ध्यान में रखकर एंट्रीज फाइंड करता हूँ। तो इसमें सबसे पहला चीज है ट्रेंड, दूसरा चीज है जोन, तीसरा है रिटेल ट्रैप, चौथा कंफर्मेशन, पांचवा है सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस। तो इन 5 चीजों को मैं ध्यान में रखते हुए एंट्रीज फाइंड करता हूँ। तो चलिए इन पांचों चीज को चार्ट पर देखते हैं। तो चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइस आ जाते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और एंट्री फाइंड करने से सबसे पहले मैं देखता हूँ ट्रेंड। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ ट्रेंड। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि हमें एंट्री लेने से पहले क्या क्या चीज देखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेंड, और फिर दूसरी चीज हम देखते हैं जोन, और तीसरी चीज देखते हैं रिटेल ट्रैप। रिटेल ट्रैप। और फिर चौथी चीज है जो हम देखते हैं एंट्रीज फाइंड करने से पहले कंफर्मेशन। कंफर्मेशन। और पांचवी चीज जो है वो देखते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस। तो ये 5 चीज हम एंट्री फाइंड करने से पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेंड के बारे में कि किस तरीके का ट्रेंड हम देखते हैं, कैसा ट्रेंड देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ले चलता हूं आपको गोल्ड के चार्ट पर। तो यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, यहाँ मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। हमें ट्रेंड देखना है तो या तो हम 1 घंटे में भी जा सकते हैं, लेकिन हम 15 मिनट में देखेंगे ट्रेंड क्या है। तो 15 मिनट में हमें यहाँ पर साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। मतलब मार्केट का ट्रेंड जो है लोअर लो लोअर हाई है, लोअर लो लोअर हाई है। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर मार्केट ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर हो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई और लोअर लो, तो इस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो जब भी अगर डाउन ट्रेंड दिखेगा मेरे को, या फिर लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ मार्केट दिखेगा, वहां मैं सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। तो ये पहला कंफर्मेशन हमारा हो गया। पहला चीज हमने देख लिया कि ट्रेंड कौन सा है। अगर यहाँ पर बाय साइड का ट्रेंड रहता, कहने का मतलब ये है कि अगर हायर हाई हायर लो बनाता मार्केट इस तरीके से, कुछ इस तरीके से मार्केट ऊपर की ओर जाता, तो ये अप ट्रेंड कहलाता और यहाँ पर मैं बाय साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढता। तो सबसे पहले तो हम ट्रेंड देखते हैं। तो हमने ट्रेंड देखा यहाँ पर। अब प्रैक्टिकल तरीके से मैंने आपको बता भी दिया कि ट्रेंड यहाँ पर डाउन साइड का है। आप देख सकते हैं अभी चल रहा है लाइव, और ये इस तरीके से नीचे की ओर गिर रहा है मार्केट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ट्रेंड हो गया। अब हम जोन्स बनाते हैं। जोन्स क्या है? सप्लाई और डिमांड जोन्स। तो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तो हम सप्लाई जोन फाइंड आउट करते हैं और वहां पर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल पे हम एंटर करते हैं। और अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम जो डिमांड जोन है वहां पर हम एक डिमांड जोन बनाते हैं, वहां स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल में हम वहां पर एंट्री बनाते हैं बाय साइड के लिए। तो अभी हम प्रैक्टिकल तरीके से डाउन ट्रेंड में हैं। तो डाउन ट्रेंड में यहाँ पर आप देख सकते हैं जोन की बात कर रहा हूं मैं। तो जोन कुछ इस तरीके का हम बनाएंगे। हम इक्वल हाइज देखेंगे, इक्वल हाई कहाँ कहाँ पर है। तो इक्वल हाइज देखने के लिए हम फिर से 15 मिनट में हैं और 1 मिनट ये सब को मैं हटा देता हूं। तो जैसा कि हम जोन बनाना है, तो इक्वल हाई हमें कहाँ कहाँ पर मिल रहा है। ये वाला एक लेवल है और ये वाला लेवल सेम है, और ये वाला लेवल हमें सेम जोन पे सेम प्राइस पे हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर हम एक जोन बनाएंगे। जोन बनाने के लिए हम एक रेक्टेंगल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम इस प्राइस लेवल से यहाँ मिलाते हुए इसको हम इस तरीके का एक जोन बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। अभी तक कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन ये डाउन ट्रेंड में नहीं, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर हम दूसरी चीज जोन बनाते हैं। तो ये तो मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में बता दिया। अब मैं बताता हूँ आपको छोटे टाइम फ्रेम में। अगर मार्केट सबसे पहले हम देखे हैं कि ट्रेंड डाउन साइड में है। अब देखते हैं हम जोन। तो जोन हम 5 मिनट में जाते हैं। 15 मिनट में तो हम देख लिए। 15 मिनट में हमें, अगर हम 15 मिनट में देखें तो यहाँ पर हमें एक जोन दिख रहा है। चलो इसको मैं डिलीट करता हूँ, मैं पहले का बनाया था ये। अब मैं यहाँ पर रेक्टेंगल में जाता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का जोन बनाता हूँ, इस तरीके का। अब ऐसा जोन मैंने क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरा है, सप्लाई हुआ है, यहाँ से सप्लाई आया है, और फिर यहाँ से सप्लाई आया है, और फिर यहाँ से सप्लाई आएगा। तो ये वाला जो जो ट्रैप है, जो ट्रैप के बारे में आगे बताऊंगा कि इसमें रिटेल ट्रैप में आएगा वो। तो हमें जोन की बात करते हैं। तो 5 मिनट में आ जाते हैं हम।
और 5 मिनट में हम देखते हैं यहाँ पर जोन। तो मैंने क्या बताया, ट्रेंड डाउन साइड है तो हमें सप्लाई जोन में एक जोन बनाना है। वैसे डिमांड जोन में भी हम जोन बना सकते हैं और डिमांड जोन के ब्रेक होने पर हम ट्रेड कर सकते हैं जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो। बात को ध्यान से सुनिएगा। तो अगर यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम सप्लाई जोन में एक जोन बनाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है, और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल पे हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरा हमने जोन जोन बनाया है। ये देख सकते हो ये रिजेक्शन कैंडल है, यहाँ पर ये रिजेक्शन कैंडल है, और यहाँ पर जो कैंडल ब्रेक कर दिया इसके बारे में आगे बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से हम जोन बनाते हैं गाइस। अब तीसरा चीज क्या है, रिटेल ट्रैप। तो क्या होता है ना गाइस, मार्केट में जो बड़े प्लेयर होते हैं वो रिटेल को ट्रैप करते हैं। तो किस तरीके से ट्रैप करते हैं ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकल तरीके से, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट डाउन ट्रेंड में, हमें पता है जोन भी सप्लाई जोन से गिरेगा करके पता है। तो लोग कहाँ, यहाँ पर सेल करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये ब्रेक कर दिया, तो हमने क्या सुना है, हमने क्या, पूरे रिटेलर ने क्या सुना है कि अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो सेल कर दो, और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है ऊपर की ओर तो बाय कर दो। तो इस तरीके से बहुत सारे रिटेलर यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल, बड़ी वाली ग्रीन कैंडल है, उसको देखकर ट्रैप हुए होंगे और बाइंग साइड गए होंगे। तो मैं क्या देखता हूँ यहाँ पर कि अगर ये मार्केट ब्रेक कर रहा है, अब मेरे को पता है कि ये डाउन ट्रेंड में है, तो ये तो अपने रेजिस्टेंस पॉइंट से गिरेगा ही ऊपर, क्योंकि सेलर्स हावी हुए हैं ना, सेलर्स ज्यादा एक्टिव है इसमें। तो भले कितना भी ये ब्रेक कर ले ऊपर की ओर, ये ग्रीन कैंडल में ब्रेक करेगा, फिर भी मैं वेट करूंगा कि रिटेल ट्रैप हो वहां पर। और रिटेल ट्रैप कब होता है, जब ये ऐसा ब्रेकआउट आता है, एकदम बड़ी कैंडल में ब्रेकआउट आता है और सेकंड और थर्ड कैंडल रेड बन जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें एक और ये दो कैंडल, दोनों रेड कैंडल बना। और मैंने एंट्री कब बनाया, एंट्री मैंने तब बनाया जब जो मैं जोन बनाया हूं उस जोन के अंदर जब मार्केट आ गया। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं ये अंदर आके क्लोज कर दिया, तो यहां पर मेरी एंट्री बनी। और एसएल मेरा ये वाला जो जोन है उसके ऊपर जो ये कैंडल्स है जो स्विंग हाई बनाई है, इस तरीके का स्विंग हाई जो बनाया है वहां पर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट 1:2 का हम इसमें रख सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1:2 का टारगेट हमने रखा, और 1.83, एक मिनट, ये यहां तक कैंडल आया है, और इस तरीके से हमें 1:2 अचीव होता है गाइस। तो हमने तीसरा चीज जाना कि रिटेल ट्रैप। अब हम चौथा चीज जानते हैं, कंफर्मेशन। तो यही चीज, सेम चीज हमको करनी है लेकिन कंफर्मेशन पर। जैसे यहाँ पर मार्केट रिटेल ट्रैप हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस बड़े कैंडल पे रिटेल ट्रैप हुए हैं, तो मैं इस कैंडल पे तो सेल नहीं कर दूंगा ना, है ना। मैं क्या करूंगा, कंफर्मेशन का वेट करूंगा। कंफर्मेशन मेरे को कब मिलेगा, जब नेक्स्ट और सेकंड, मतलब जो नेक्स्ट कैंडल है, एक दो कैंडल है, वो रेड कैंडल बनाए, प्लस स्ट्रॉन्ग रेड बनाए, और प्लस वो अपने रेजिस्टेंस लेवल जो मैं जोन बनाया हूं, सप्लाई जोन, वहां अंदर घुस जाए। तो मेरा कंफर्मेशन यहाँ पर कंफर्म हुआ कि ये अंदर घुस गया और क्लोजिंग भी दे दिया, और स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल भी है, सेलर्स हैवी हो गए, मेरे को पता चल गया। तो ये मेरा कंफर्मेशन था। कंफर्मेशन में यहाँ पर एंट्री लिया, और देख सकते हैं यहाँ पर टारगेट अभी भी ट्रेड चल ही रहा है मेरा। यहाँ पर ट्रेल एसएल हिट हो गया, मैं एसएल ट्रेल कर दिया था, वो हिट हुआ गाइस। यहाँ पर मैं ट्रेड लिया हुआ था, अभी आज ही मैं ट्रेड लिया था, और मार्केट देख सकते हो कितना अच्छे से नीचे की ओर ये गिर रहा है गाइस। तो यहाँ पर हम कंफर्मेशन के बिना ट्रेड हम नहीं करेंगे ना, मैं ट्रेड करता कंफर्मेशन के बिना। तो पांचवी चीज जो है वो देखते हैं, पांचवा चीज क्या है इसमें। तो पांचवा चीज है स्टॉप लॉस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, इसको ध्यान से देखिएगा। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है ट्रेड में। तो स्टॉप लॉस के बिना आपका अकाउंट ब्लो हो सकता है गाइस। तो अगर आप बिगनर हैं, अगर आपको नहीं पता स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस, तो ये वीडियो और ये इस चीज जो बताने वाला हूं उस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। तो स्टॉप लॉस में क्या होता है ना गाइस, कि अगर आप यहाँ पर एंट्री बनाते हैं, एंट्री तो फाइंड कर ली हम, मैंने जैसे एंट्री फाइंड किया, मैंने बताया कि मैं 5 चीजें देखता हूँ, ये चीज देखता हूँ, और मैंने एंट्री आपको बता दी। लेकिन स्टॉप लॉस, अगर जरूरी तो नहीं है कि यहाँ से मार्केट, ठीक है 90%, 80%, 70% यहाँ से मेरे डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन 30% या 20% तो घूम सकता है ना मार्केट। मैं तो कोई मार्केट का बहुत बड़ा प्लेयर नहीं हूँ कि मार्केट को मैं हिला दूंगा, तो जैसे मैं बोलूंगा वैसा होगा, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हम यहाँ पर एंट्री बनाए हैं, तो स्टॉप लॉस हम कितना छोटा से छोटा दे सकते हैं। तो लॉजिकल स्टॉप लॉस ये होता है ना कि स्विंग हाई, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर ये वाली स्विंग हाई है,
ये वाली स्विंग हाई है। तो इसके इस कैंडल्स के ऊपर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, मार्केट जैसे नीचे आया फिर ये ऊपर जाके हायर हाइज में कन्वर्ट हो गया तो क्या करोगे, आप फंस जाओगे ना। फंसना नहीं है हमको, स्टॉप लॉस रखना है हमें, और स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखना है ताकि हमारा लॉस छोटा हो और प्रॉफिट जो है वो हम ट्रेल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मेरा ट्रेल एसएल हिट नहीं हो रहता तो मैं इसको होल्ड करता, यहाँ तक होल्ड करता, बहुत ही अच्छा टारगेट दे रहा है ये। तो इस तरीके से मैं 5 मिनट में 5 चीज देखता हूँ। जिस तरीके से मैं आपको बताया, सबसे पहला होता है ट्रेंड देखता हूँ, फिर जोन्स देखता हूँ, फिर रिटेल ट्रैप देखता हूँ, फिर कंफर्मेशन देखता हूँ, उसके बाद एसएल देखता हूँ, देन मैं एंटर करता हूँ ट्रेड में। इस सबको देखे बिना मैं कभी भी रैंडम देख के ऐसा ट्रेड नहीं ले लेता। मैं बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक आता हूँ और सबको एनालाइज करता हूँ पहले कि क्या चल रहा है बड़े टाइम फ्रेम में। उस हिसाब से फिर मैं ये जो 5 चीज बताया वो चीज आइडेंटिफाई करता हूँ, देन ट्रेड लेता हूँ मैं। तो गाइस ये मेरा सिंपल सा प्रोसेस है जिससे मैं एंट्रीज फाइंड करता हूँ। अगर आपको ऐसी और ट्रेडिंग वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।